27 जून 2026 में खुश आमदीद। आज वो दिन है जब बीबियों को कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आज कोशिश करके अपने घर में बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का दिया ज़रूर जलाइएगा। आज कोशिश करके अपने घर में बीबी ज़ैनब का न्याज़ ज़रूर कीजिएगा। आज लेन देन से दूरी इख्तियार करते हैं तो बेहतर है। किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिले कर दें, उस पर रिसर्च पे तवज्जो दें, लेकिन रिश्ते जोड़ने में, किसी चीज़ को ख़रीदने में जल्दबाजी ना करें। आज स्याह लिबास पहनना बहुत मुबारक है, हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है, मोतिये का फूल अपनी पॉकेट में रखना बहुत मुबारक है। जितना हो सके हाजिर दिमागी पर तवज्जो दें, स्क्रीन को वक्त कम दें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह तरक्की और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के दिन का सदका सफ़ेद चीज़ का है, आटा या चावल लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। और आज के दिन का ख़ास इसमें आज़म सूरह कौसर को 27 मरतबा पढ़ना है। जहाँ जहाँ जाएँ सूरह कौसर को 27 में पढ़ के जाएँ, कामयाबी कदम चूमेगी। बुर्ज एरीज़ वालों की ज़िंदगी आज थोड़ी सी बेचैन रहेगी। तब्दीली का एहसास भी सताएगा, गुस्सा भी मंजर-ए-आम पे आ सकता है। हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें, स्क्रीन को वक्त कम दें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें। इंशाअल्लाह तरक्की कदमों में होगी। आज कुछ देर अपने पाँव पानी में रखते हैं तो बेहतर है, कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं तो बहुत मुबारक है। लेन देन से दूरी इख्तियार करें, फीलिंग्स को काबू करने की कोशिश करें, वॉक पे ज़रूर जाएँ। बुर्ज तौरस वालों की ज़िंदगी बदलती हुई आगे बढ़ती हुई दिखेगी। आज नए दोस्त भी मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं, नए रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें। सदियों पुराना हमारे आबाओ अजदाद का खास नुस्खा, इसमें आज़म दमशुदा माजून हमने खास जड़ी बूटियों से बनाकर आपके लिए मेहरबान शिफाखाना पे रखा है। अगर आप साहिब औलाद नहीं, मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, या वो मेरी बहनें जो औरतों के पोशीदा अमराज में मुब्तला हैं, इसी वजह से साहिब औलाद नहीं होती, अमल नहीं ठहरता, मुझे उम्मीद है जैसे ही ये माजून आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तमाम कमजोरियों का इख्तिताम हो जाएगा। क्योंकि ये खास इसमें आज़म दमशुदा माजून खास जड़ी बूटियों और खास वज़ाइफ से बनाया जाता है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ़ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.स्टोर पे आएँ और मेहरबान शिफा खाना का कोई भी नुस्खा हासिल करें। तल्ख़ कलामी से बचें, बहस से बचें। इंशाअल्लाह तरक्की और कामयाबी कदमों में होगी। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें, आपकी गुफ्तगू में राज और इल्म छुपा हुआ है। बुर्ज जेमिनी वालों की ज़िंदगी आज पलटती हुई, तब्दील होती हुई दिखेगी। काम को करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, रिसर्च करना बहुत मुबारक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से दूरी इख्तियार कीजिएगा। किसी रिश्ते को जोड़ने में, किसी रिश्ते को तोड़ने में, किसी काम को बंद करने में जल्दबाजी न कीजिएगा। आज जितना तवज्जो अपने काम पे होगा उतनी तरक्की के रास्ते हमवार होंगे। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी किसी चोट दुख से जुड़ती हुई दिख रही। आज लोगों से उम्मीदें कम रखें, अपने काम पर तवज्जो ज़्यादा दें। कोई हसद करता है, कोई गुस्सा करता है, उसको इग्नोर करें, अपने मकसद पर तवज्जो दें। क्योंकि बार बार अगर आप लोगों की इस्लाह करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, अपनी सफाई पेश करेंगे तो लोग तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ही ज़िंदगी में रुकावटें पैदा होंगी। पानी पीते हैं तो बहुत मुबारक है, सुबह के आगाज़ में नीम गर्म दूध पीते हैं तो बहुत मुबारक है। बुर्ज लियो वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी। आज काम को शुरू करना, बिज़नेस करना बेहतर तो होगा, लेकिन कोशिश करके रिसर्च पे तवज्जो दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी न कीजिएगा। जितना हो सके ख़ुद को हाजिर दिमाग रखें, दिल को पीछे, दिमाग को आगे करेंगे तो फ़तेह आपके कदमों में होगी। आज इमाम हुसैन का दिया या बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का दिया अपने घर में जलाते हैं तो बहुत मुबारक है। जल्दबाजी और गुस्से से दूर होंगे तो फ़तेह हो कामयाबी के असबाब पैदा होंगे। बुर्ज वर्गो वालों की ज़िंदगी बदलती हुई, तब्दील होती भी दिख रही है। आज जितनी ठहर ठहर के गुफ्तगू करेंगे उतना राज, इल्म और दौलत के रास्ते हमवार होंगे। असबाब पैदा होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मोती का फूल अपने साथ रखें, चांदी हाथ में पहने। अल्लाह पाक तमाम नेगेटिविटी से, नहस असरात से आपको अपनी पनाह में रखेंगे। पुराने साथी आते हैं तो दोस्त, वो मेरे बच्चे, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो जहाँ भी जाते हैं तवज्जह का मरकज नहीं बनते या ज़हीन नहीं होते, उनके लिए हमारे आबाओ अजदाद सदियों से तावीज़ मौला अब्बास बना के देते आ रहे हैं। जो भी इंसान इस तावीज़ को अपने साथ रखता है तो वो ज़हीन बनता है। कब क्या उसको बात करनी चाहिए ये हुनर अता होता है। कामयाबी के साथ खुद मुख्तारी और सही फैसले करने का जज्बा मिलता है, और नजर, हसद, जादू, तावीज़ात के असरात भी कभी उसके करीब नहीं आते। सदियों से हमारे आबाओ अजदाद तावीज़ मौला अब्बास मुहर्रम के अय्याम में अपने अकीदतमंदों के लिए लिखते हुए और उनको देते हुए आ रहे हैं। तो अपने आबाओ अजदाद की रसूमात पे अमल करते हुए हमने ये तावीज़ मौला अब्बास आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये तावीज़ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम
آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانعلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعویذ مولا عباس علیہ السلام فی سبیل اللہ حاصل کریں، لیکن ہم راز نہ بنائیں۔ بلبرا والوں کی زندگی تبدیلی کی طرف، بہتری کی طرف جائے گی۔ جتنا ہو سکے آج خود کو مطمئن اور پرسکون رکھیں، امام حسین کا دیا جلائیں اور سنیں زیادہ بولیں کم، کیونکہ آپ کے سننے اور صحیح جگہ صحیح بات کرنے سے کوئی فتح اور دولت حاصل ہوگی۔ برج اسکارپین کی زندگی آج تبدیلی کی طرف جائے گی، بہتری کی طرف جائے گی۔ کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا مبارک ہے، لیکن جلد بازی سے بچیں۔ کسی کو بے نقاب کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ آپ کے غصے میں کوئی شکست یا آپ کی زبان سے کوئی چوٹ ملتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ یاد رہے زبان جتنی میٹھی اور حاضر دماغی اتنی ساتھ ہوگی، اتنی کامیابی دیر تک قدم چومے گی۔ برج سیجیٹیس والوں کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ آج امام حسین کا دیا اپنے گھر میں جلائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دیا اپنے گھر میں جلائیں۔ ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے کچھ دیر زمین پہ بیٹھیں یا زمین پہ آرام کریں، ان سے نیگیٹو احساسات آپ سے دور ہوں گے۔ کسی کام کو شروع کرنا آج بہتر تو ہوگا، لیکن انویسٹمنٹ یا کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے۔ برج کیپریکارن کے لیے آج کا دن ترقی کا دن ہے۔ فضول خرچ سے دور ہو جائیں، سادگی کو اختیار کریں، واک پہ ضرور جائیں، پانی زیادہ پئیں، بیکری آئٹمس آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے۔ جلد بازی سے بچتے ہیں، غصے سے بچتے ہیں، تلخ کلامی سے بچتے ہیں، آج بحث سے دوری اختیار کرتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ یاد رہے آج تحقیق کا دن ہے، اس لیے پڑھنا، لکھنا، ڈاکیومنٹریز دیکھنا آپ کو راج، علم اور دولت عطا کروائے گا۔ برج اکیلیس والوں کی زندگی خوشیوں کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ کچھ رستے ہموار ہوں گے جن سے ترقی، کامیابی اور خوشی اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی۔ جلد بازی سے بچتے ہیں، غصے سے بچتے ہیں، تلخ کلامی سے بچتے ہیں، لوگوں کو آئینہ کم دکھاتے ہیں تو فتح و کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ 2 بڑے اسباب یا 2 بڑی اپارچونیٹیز آج مل سکتی ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے سنیں زیادہ، بولیں کم اور صحیح جگہ صحیح بات کرنے کی کوشش کریں۔ آج حاضر دماغی میں فتح چھپی ہوئی ہے۔ برج پائسیس والوں کی زندگی تبدیلی کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ رشتے تبدیل ہوں گے، کچھ لوگ بے نقاب ہوں گے، اس لیے کوشش کر کے لوگوں کو پرکھیں، لیکن کسی کو آپ بے نقاب کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو آپ آئینہ دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوستوں کو دوست رکھیں، ہمراز نہ بنائیں، اور کسی کا اصل روپ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو سائڈ میں رکھ دیں، وقت کا انتظار کریں۔ وقت سے پہلے ان کو بے نقاب کریں گے تو دوست دشمن بن جائیں گے اور کام آپ کے الجھیں گے۔ آپ پانی زیادہ پینا بہت مبارک ہے، جتنا ہو سکے تحقیق اور ریسرچ پہ توجہ دیں، واک پہ ضرور جائیں، انشاءاللہ ترقی قدم چومے گی۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو میں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔